गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हम सभी एक्सरसाइज 15B को अध्ययन कर रहे थे। आर्यस अग्रवाल क्लास 7th की मैथ में एक्सरसाइज 15B प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं वो आपको बताया गया था और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है आपको ये भी समझाई गई थी। अब तक हम अपने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में 2 प्रॉपर्टी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए इन्हीं प्रॉपर्टियों के साथ ही अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 मैं टोटल 5 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं अपने इस सेशन में। तो चलिए जुड़े रहेंगे एक के बाद एक और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एन एक्सटीरियर एंगल। देखिए क्वेश्चन हम बोर्ड पर आपको कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। एन एक्सटीरियर angle of a triangle measures 110 degree. An exterior angle of a triangle measures 110 degree and its interior opposite angles are in the ratio of 2:3, 2 and 3। तो देखिए अभी तक क्या होता था, क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर फॉर्मेट होते थे, माने बने हुए पहले से होते थे, लेकिन अब आपके क्वेश्चंस में आपको वर्ड दे दिए गए हैं, सेंटेंस दे दिए गए हैं, अब आपको पिक्चर को फॉर्मेट करना है। तो चलिए हम वो भी आज करेंगे, फॉर्मेट पिक्चर हाउ टू, हम इनको भी जानेंगे। इतना करें पूछे फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके चलिए सबसे पहले कह रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखते रहेंगे। एन एक्सटीरियर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका, एक्सरसाइज वाले बना लेते हैं। एक्सरसाइज 15B क्वेश्चन दिया गया है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए ये हो गया हमारा पिक्चर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना दिया है बच्चों, 110 डिग्री। इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ लेट एंगल ए इज 2x एंड एंगल बी इज 3x। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x। एंगल A इज इक्वल टू 2x, एंगल B इज इक्वल टू 3x। फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब कर रहे हैं ऑफ द ट्रायंगल, तो आपको एंगल A, B एंड एंगल A, C, B तीनों की आवश्यकता है। तो चलिए अब देखिए कुछ नहीं है, अभी आपने जैसे पीछे किया था सेम टू सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। देखिए अब यहां पर हम इसको लिखेंगे वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल। इसको लिखने से बच्चों एकदम घबराना नहीं है, आपको फार्मूला लिखते रहना चाहिए। द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल कितना है, 110 डिग्री। सम ऑफ टू अपोजिट कितना है, 2x एंड 3x, 2x प्लस 3x। 5x इज इक्वल टू 110 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 अपॉन 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो अगर x की वैल्यू इतना है तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इज इक्वल टू 44 डिग्री। आंसर 1 एंगल A क्लियर। एंगल B इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 22 66 डिग्री। चलिए ये तो हो गए आपके वैल्यू। चलिए जल्दी से इतना नोट करेंगे, तो जल्दी से इतना नोट करेंगे आप सभी। कुछ नहीं
इतना जल्दी से नोट करिए। अब देखिए एंगल ए हो गया, एंगल बी, अब एंगल ए सी बी बचा है, एंगल ए सी बी। आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब यहां पर चलिए इसके नीचे नोट करेंगे, इसके नीचे एंगल ए सी बी इक्वल टू इंट्रोगेशन मार्क लगा लेंगे आप सभी लोग। ओके यस, ये रहा। यहां से नोट कर लेंगे आप सभी, सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिख रहा है सभी को? द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए कितना है? 44। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है? 44। एंगल बी कितना है? 66। एंगल सी कितना है? क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है, 180 डिग्री। अब हम लिखेंगे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री प्लस 66 डिग्री। आप इसको सॉल्व करते हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कंप्लीट बनता है आपका 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा आपका 110। तो एंगल ए सी बी हो जाएगी आपकी 70 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। यहां पर आंसर 1 है, आंसर 2 है, माने एंगल ए, एंगल बी और एंगल ए सी बी। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का है। चलिए हम जल्दी से बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करेंगे। ओके अगर आप सभी इसको नोट कर लिए हो तो ठीक, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, तो जिससे कि हम क्वेश्चन नंबर अगले की चर्चा कर सकें। ओके क्वेश्चन नंबर 5, an exterior angle of a triangle is 110 degree and its interior opposite angles are equal to each other. Find the measure of each angle of the triangle. सेम क्वेश्चन, वहां पर रेशियो था, यहां पर रेशियो इक्वल कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं हम। तो क्वेश्चन आप यहां से देखते रहेंगे और हम फिगर फॉर्मेट कर रहे हैं। ओके कह रहे हैं एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये पॉइंट डी सी बी एंड ए, एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। मीन्स ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल ए सी बी क्या होगा आपको बताना है। सॉल्यूशन हम बनाएंगे। लेट द एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एक्स। हम मान लिए कि एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू किसके हैं? एक्स के हैं। लिखेंगे सिंस वी नो दैट the exterior angle is equal to, अब देखिए आप ट्रायंगल होगा, ठीक है ना, बात समझ लेंगे, is equal to the sum of two opposite interior angles, इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी
यहाँ आप लिख लेंगे 100 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री प्लस x डिग्री एंड सो ऑन। आप इसको कर लेना है, शेष काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों। ये देखिए जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 को किया है सेम वैसे ही करना है। आप यहां से एंगल A को फाइंड आउट कर लेंगे। अब चूंकि एंगल A और एंगल B बराबर है तो एंगल ACB को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए जल्दी से इतना नोट कर लेंगे, बाकी आप इसको रफ पे पूरा करेंगे और उसके बाद अपना फेयर मेंटेन करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड, एक फिगर मेंटेन है, देख लेते हैं। ये आपका एंगल है ई डी सी बी, ये है 45 डिग्री, ये है 25 डिग्री, और ये है आपका 40 डिग्री। अब हमें ध्यान देना है, हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, हमें केवल उसकी चर्चा कर रहे हैं, बाकी एंगल पर हमें फोकस नहीं करने हैं। हमें पूछा जा रहा है हमसे एंगल ए सी डी, हमसे पूछा जा रहा है एंगल ए ई डी। हम बस इन्हीं दोनों पर फोकस करेंगे, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ये एक इस पर फोकस करना है एंगल ए ई डी, और एक इस पर फोकस करना है। ध्यान रखेंगे यहां से एक्सटीरियर आपको ढूंढना है। ये देखिए एक ऐसा फिगर बना है, ये आप कहेंगे क्लोज्ड फिगर है, ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं यहां से इंटीरियर कैसे बनाएंगे आप सभी। देखिए हम एक व्हाइट पेज का यूज कर रहे हैं। देखिए ध्यान से सभी, ये आपको इसमें एक्सटीरियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इस समय? ये देख रहे हैं एंगल है और सीई को ए तक बढ़ाया गया है। सीई को कहां तक बढ़ाया गया है, ए तक। तो एक आपका ट्रायंगल बना जिसमें एक्सटीरियर एंगल दिखा, तो आप उसकी प्रॉपर्टी से इसको निकाल सकते हैं। और इसमें इसी प्रॉपर्टी में आपका ये भी, आपको इसका मतलब जो यहां पर दिए गए हैं इन्हें आपको या तो इसको कैसे निकालेंगे, ये देख रहे हैं आप सभी, देखिएगा जरा। तो ये ट्रायंगल है और इसका एक्सटीरियर एंगल ए है। हमें सबसे पहले करना क्या है, इसको निकालना है, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी कैसे निकालेंगे, 25 प्लस 45 कर देंगे, एंगल ए सी डी आ जाएगा। क्यों बच्चों, बहुत ही आसान होगा। देखिए जरा, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी ए सी। ट्रायंगल ए बी सी का ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर का सम जो होंगे वो एक्सटीरियर एंगल होगा। और अगर ये निकल आएगा, अगर ये निकल आएगा तो इसका इंटीरियर अपोजिट कौन होगा, ये होंगे। तो हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इन्हीं को तो करना है हमको, बहुत ही आसान है। लिखेंगे हम ट्रायंगल ए सी डी, हमें पहले इनको निकालना है ना। हम लिखेंगे इन सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी
सी ACD angle ACD is the exterior angle, is the exterior angle in a triangle ABC. angle ACD is the exterior angle. ध्यान से देख लेंगे। एनी डाउट बच्चों? अब देखिए ABC में ACD एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर? अब अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो सिंस सिंबल लगा लेते हैं, वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल the sum of two interior opposite angles. अब एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल ACD, एंगल ACD is equal to the sum of two interior 25 and 45 डिग्री, 25 and 45 डिग्री। तो एंगल ACD की वैल्यू आपको पता चल गई सभी को बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ये हुआ आपका आंसर 1 क्लियर। आंसर 1 क्लियर बच्चों? आंसर 1 क्लियर? सभी ध्यान से, आंसर 1 क्लियर। एंगल ACD कितना आया? 70 डिग्री। अब हम बात करेंगे एंगल AED। अब एंगल AED हम लिखेंगे एंगल, अब देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE एंगल AED इज द एक्सटीरियर एंगल, सिंस the exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angles। तो अब देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल AED है। एंगल AED इज इक्वल टू एंगल 40 डिग्री और इसकी वैल्यू आई है 70 डिग्री। 40 डिग्री प्लस, चलिए नोट कर लेते हैं, एंगल D प्लस एंगल ACD। एंगल D माने 40 डिग्री, एंगल ACD माने 70 डिग्री। इट मीन्स एंगल AED is equal to 110 डिग्री एंड दैट इज आंसर। ओके बच्चों, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 6 को। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है और अपने दिए गए पिक्चर को समझना है। यहां पर कौन सा एंगल इंटीरियर है, अपोजिट इंटीरियर है किस एक्सटीरियर एंगल का। अगर इतना समझ लिए हम तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं तो यहां पर गच्चा खा जाएंगे आप। इसमें एंगल्स को कहां से कैसे घुमाएंगे और हल करने के और भी तरीके हैं। इसके इंटीरियर सभी को हल माने सम करके भी, इसके लाइन सम एंगल को भी निकाल के हम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के, नो डाउट। आप केवल ऐसे हल करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं ये जरूरी है। आप दूसरे तरीकों से करना जानते हैं, बेहतर है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसे भी करना जानते हैं, हम ये बता रहे हैं। तो उन विधियों में से, उन तरीकों में से ये तरीका भी आपका है जो कि आपका थियरम अप्लाइड है, थियरम बेस्ड है और बेस्ड है। तो आप सभी इसको जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। तो आगे भी 2 प्रश्न हमारे पास शेष रह जा रहे हैं, हम इन्हें आज ही पूरा करने वाले हैं। जल्दी से इसको नोट करेंगे तो जल्दी से बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से इसको पूरा करेंगे तो ठीक। ये हो तो स्क्रीनशॉट मारेंगे जल्दी से सभी।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करते हैं तो चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करेंगे, हम इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन है, कुछ भी केवल फिगर को उन्होंने क्या किया, चेंज किया है, और वो पूछ अब भी वैसे ही रहे हैं जैसे उन्होंने पीछे पूछा था। यहां पर उन्होंने संख्या बढ़ा दी है, आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे आपके 15B के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले अलॉन्ग साइड एक पिक्चर दिया गया है, फिगर दिया गया है, फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं इस पर। ये आपका दिया है 50 डिग्री, ये आपका दिया है 100 डिग्री, ये आपका दिया है 40 डिग्री, ये आपसे बस हो गया, ये आपका पॉइंट ई है, ये आपका पॉइंट डी, सी, बी एंड ए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एंगल ए सी डी, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एंगल ए डी सी, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एंगल डी ए ई। आइए हम इन सभी की एक एक करके चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल ए सी डी। कहाँ है एंगल ए सी डी? एंगल ए सी डी, अब देखिए ये है एक्सटीरियर एंगल, ये है एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल ए बी सी का, ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल ये है ना। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीरियर एंगल अगर पता होगा तभी इसको हम निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन triangle ABC we know that the sum of all the angles of the triangle is equal to 180 degree. So angle BAC plus angle B plus angle ACB is equal to 180 डिग्री। BAC तो पता नहीं है आपको, तो इसको सेम टू सेम नोट कर लेना आपको। एंगल B की वैल्यू 40 डिग्री दिया है एंड एंगल ACB की वैल्यू 100 डिग्री दे रखी है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल टू 140 माइनस 180 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल 40 डिग्री। एंगल BAC 40 डिग्री हो, लेकिन ध्यान रखेंगे ये एंगल BAC हमसे पूछा थोड़े नहीं गया है, ये एंगल BAC हमने केवल अपनी सुविधा के लिए निकाला है। हमें तो चाहिए क्या, एंगल ACD। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल ACD, एंगल ACD is the exterior angle, is the exterior angle। आगे लिखेंगे since the exterior angle, since the exterior angle, since the exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angles, two opposite interior angles। अब एक्सटीरियर एंगल क्या दिया गया है बच्चों, एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू द सम कौन कौन है, एंगल BAC दिया है, एंगल BAC इंटीरियर, और इंटीरियर अपोजिट कौन है, एंगल B है। तो BAC कितना निकाला है आपने,
40 डिग्री, कितना निकाले 40 और एंगल बी कितना है 40, तो एंगल ए सी डी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। जल्दी से इसको नोट करें तो इसके बाद हम आपके एंगल 2 एंड एंगल 3 की चर्चा करते हैं। जल्दी से जरा बच्चों वीडियो को लंबा नहीं होने देना है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम सेकंड चर्चा करेंगे। ओके नेक्स्ट, ACD कितना हो गया 80 डिग्री, सॉरी हाँ ACD कितना हो गया आपका 80 डिग्री। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, एंगल D की। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD सिंस एंगल CAD प्लस ADC प्लस DCA, या जिसको हम ACD भी कहते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाय द थियरम, ये कैसे हो रहा है आपका थियरम से है, ठीक है ना, शॉर्ट में कर दिया है क्योंकि लेंथी हो रहा है बच्चों ये ज्यादा आपका। अब एंगल CAD कितना है यहां से पता चलेगा 50 डिग्री है। एंगल ADC कितना है, ADC पूछ रहे हैं। ACD कितना है 80 डिग्री आपने निकाला है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ADC कितना हो जाएगा बताइए जरा, तो 85 130 माइनस 180 कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये हो गया आंसर नंबर 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है 50 डिग्री आ जाएगी आपकी। अच्छा, अगर बच्चों ध्यान से अब थोड़ा सा आपको सावधान होने की आवश्यकता है, आपने निकालना क्या है DAE, और ये एक्सटीरियर एंगल किसका है ABD का है, किसका है ABD का है। इनसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अब 40 50 इनसे मतलब रहेगा, ध्यान रखेंगे, ये इनसे मतलब रखेंगे या बाकी से कोई मतलब इनको नहीं है। अब देखिए इसका हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD DAE, एंगल DAE is the exterior angle, is the exterior angle, and exterior angle is equal to the exterior angle is equal to the sum of two opposite इंटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल कितना है DAE है, एंगल DAE कितना है DAE है। और देखिए ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एंगल का नाम लिखना चाहते हो एंगल का नाम लिख लेंगे, एंगल B प्लस एंगल D। एंगल B है आपका 40 डिग्री और एंगल D है आपका 50 डिग्री, तो एंगल DAE इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर
3, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आप आंसर बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने इरेज करके इसके पहले नोट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को, माने 7th के 2 एंड 3 को आपने यहाँ पर देख लिया है। ओके, जो एंगल DAE लास्ट में आपने यहाँ से निकाला, बस यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। ये इनका और इनका नहीं होना चाहिए, ये होगा किसका, देखिए इसका, ये पूरा एक एंगल बनेगा। अब यहां पर एंगल 1 फॉर्मेट, एंगल 2, एंगल 3, तो इनको से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें इसका अपोजिट लेना होता है, तो ये रहे अपोजिट। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए जल्दी इसको नोट कर लीजिए तो, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर टाइम लगे होगा तो आपको। इसको ऐसे करते हैं बच्चों, और सभी को फेयर मेंटेन करना है, ध्यान रखेंगे। जो भी बच्चे क्लास रेगुलर कर रहे हैं उन्हें फेयर मेंटेन रखना होगा, क्योंकि ध्यान, अगर आप केवल पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, याद नहीं करना है, वॉच नहीं करना है, आपको सीखना है, आपको सीखना है। व्हाट टू डू ये मैं दूंगा, लेकिन आपको कैसे करना है वो आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर गिवन alongside x and y are in the ratio of 2 and 3. If angle ACD is equal to 130 degree, then find the values of x, y and z. आइए हम फिगर मेंटेन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। जल्दी से, बहुत ही शॉर्ट है, आपको लेंदी समय नहीं लेंगे इसमें। लास्ट में कहते हैं ना, चलते चलते एकदम सरल प्रश्न दे देते हैं, तो बस वैसे ही बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने। क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जो x एंड y है इनमें 2 एंड 3 का रेशियो है। x एंड y में 2 एंड 3 का रेशियो है, और ACD 130 दिया है। अच्छा बताइए, अगर x एंड y में, देखिए हम इसको पूरी कहानी आपको नहीं बताने वाले हैं, हम आपको हिंट जरूर देने वाले हैं। देखिए यहाँ पे x एंड y में अगर 2 एंड 3 का रेशियो है, तो हम इसको एंगल A को कितना मान लेंगे, 2x मान लेंगे, एंगल B को कितना मान लेंगे, 3x मान लेंगे, 2x एंड 3x मान लेंगे हम। अगर ये 2x एंड 3x है और ये 130 है, और ये कितना है, 130 है, तो क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि सम इनका होता है ना, इनको ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू कितने के, 130 के। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहां से, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 26 आने वाली है। अगर 26 आ जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26, और 78 इसकी हो जाएगी, सॉरी ये 26 2 जा हो जाएगा ना, 52 डिग्री, ये हो जाएगा 78 डिग्री। अगर ये दोनों वैल्यू आगे तो क्या जेड नहीं निकाल पाएंगे, और ये तो तीनों पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, आप इसको भी कर लेंगे। प्रॉपर्टी आपकी नंबर क्वेश्चन नंबर 1, 2 वाली ही प्रॉपर्टी जिसमें भी यूज होंगी। तो फिलहाल आप सभी ने 15B को पूरा कर लिया है बच्चों, और हम आप लोगों को नेक्स्ट टाइम ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम जानेंगे कि कैसे दो ट्रायंगल्स